हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास मैथ्स की 47 नंबर वर्कशीट करेंगे। 21 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है और इसमें टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टेंजेंट टू अ सर्कल। लास्ट वर्कशीट में भी हमने सेम टॉपिक पे किया था, इसमें भी वही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेट्स रिकॉल से। ओके, सो नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल इक्वल टू डैश। एक सर्कल है, इस सर्कल में किसी भी पॉइंट से नंबर ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। कितने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं? तो केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिंगल आंसर होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, द टेंजेंट टचेस द सर्कल एट डैश। एक सर्कल है, इसमें कोई भी टेंजेंट है, वो सर्कल पे कहाँ पे टच करता है? तो कॉन्टेक्ट पॉइंट पे, कॉन्टेक्ट पॉइंट। ओके, सो इसका आंसर कॉन्टेक्ट पॉइंट। इस पॉइंट को बोलते हैं कॉन्टेक्ट पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेंजेंट। ये सर्कल है, इस पॉइंट को कॉन्टेक्ट पॉइंट बोलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर। एक सर्कल है, किसी पॉइंट से जो टेंजेंट है उसका लेंथ क्या होगा? पी, ये मान लो ए है और ये बी है। तो हमने जितने भी 2-3 लास्ट वर्कशीट में सब में पढ़ा है, सब में क्या होता है, इसकी लंबाई बराबर होती है। जो किसी आउटसाइड पॉइंट से किसी सर्कल पे टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, उसका लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है। सो पी ए इक्वल टू पी बी। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? इक्वल। ओके, सो अब एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इन द गिवन फिगर, दिस वन फिगर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए सी बी। इसका पैरामीटर फाइंड करना है, ए सी बी, इफ पी सी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। गिवन क्या है इसमें? गिवन है हमारा, गिवन है पी सी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ओके, सो पी सी क्या है हमारा? 28 सेंटीमीटर। दिस वन पी सी 28 गिवन है। ओके, सो फ्रॉम पॉइंट सी, ओके, पॉइंट सी से देखें तो पी ए और क्यू सी क्या है? टेंजेंट है। लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल आर इक्वल 10.2 थ्योरम नंबर, मीन्स पी सी इक्वल टू क्या होगा? क्यू सी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ये हमारा गिवन है। ओके, सेकेंड थिंग क्या गिवन है? फॉर पॉइंट ए, इस पॉइंट के लिए क्या एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इस ए भी टेंजेंट है और ए भी टेंजेंट है, मीन्स पी ए इक्वल टू ए आर। ए 4 है। ओके, फॉर पॉइंट ए क्या होगा? पी ए इक्वल टू ए आर। ओके, सो एंड फॉर पॉइंट बी क्या होगा? फॉर पॉइंट बी के लिए क्यू बी इक्वल टू बी आर। ओके, नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए सी बी। देखिए, एक्सटर्नल पॉइंट सी से पी सी इक्वल टू क्यू सी। क्यों? क्योंकि जो आउटसाइड पॉइंट से जो भी टेंजेंट होता है सर्कल पे, उसकी लेंथ क्या होती है? सेम होती है। हमने 10.2 थ्योरम से, ओके, सेम वही पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, इसमें इससे भी 2 टेंजेंट है, पी ए और ए आर, इसकी दोनों की लेंथ ए इसके बराबर होगा। उसी तरह से पॉइंट बी से ये भी टेंजेंट है सर्कल पे, तो दिस वन और दिस वन बराबर होगा, मीन्स क्यू बी इक्वल टू आर बी। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है? पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए सी बी। पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे? पैरामीटर होता क्या है? इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ ऑल साइड। ये क्या होगा? ए सी प्लस में ए बी प्लस में बी सी, मीन्स ए सी बी में सभी साइड का सम ए सी है, ए बी है और बी सी है। यही फाइंड करना है। ये किसके इक्वल होगा? ए सी को ए सी रहने दो। ए बी किसके इक्वल है? ए बी इक्वल टू वट? ए आर प्लस में आर बी, ए आर प्लस में आर बी। ओके, और बी सी ही है, ए सी प्लस में ए आर, ए सी दिस वन प्लस में ए आर।
अब क्या करेंगे, ए सी प्लस में ए आर को क्या लिख सकते हैं, ए आर को पी ए लिख सकते हैं, ए आर दिस वन इक्वल टू पी ए। अभी इधर हमने लिखा है ए आर इक्वल टू पी ए, तो इसको लिख देंगे पी ए, ओके। प्लस में आर बी को क्या लिख सकते हैं, आर बी या बी आर सेम थिंग है, इसको लिख सकते हैं क्यू बी, और बी सी को बी सी है, पी सी प्लस में पी ए, पी सी सॉरी ए सी प्लस में पी ए, ये क्या हो गया, पी सी होगा। प्लस में क्यू प्लस में बी सी, क्यू बी प्लस में बी सी क्या होगा, ये क्यू सी होगा, ओके। सो दोनों की लेंथ क्या है, 28 है, प्लस में 28 है, इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। काफ़ी इजी है, कोई डाउट हो आप वापस से, ओके। एग्जाम्पल नंबर 2, prove that the angle formed between two tangents to a circle from a point outside it is supplementary to the angle subtended at the center by the line segment joining the point of contact। इसमें क्या है, एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल है और किसी पॉइंट आउटसाइड पॉइंट से, ये मान लेते हैं कोई पॉइंट ई है, और इधर भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये इसका सेंटर है, ओके। इसको इससे मिलाते हैं और इससे मिलते हैं। सेंटर ए है, गिवन है, सी है और डी है, ठीक है। तो इसमें प्रूफ करना है, इसमें बताना है जो ए एंगल और ए एंगल, कौन सा एंगल होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होता है जिसका सम 180 डिग्री होता है, ओके। तो हमें इसमें प्रूफ करना है, टू एंगल सी ए डी प्लस में एंगल सी ई डी इक्वल टू दिस वन इज डी 180 डिग्री, ठीक है। इसको प्रूफ करना है। अब हमें पता है द रेडियस एंड द टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हमें क्या पता है, जो ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। हमने थ्योरम पढ़ा है इसमें 10.1, उसमें ये 90 डिग्री होता है। सो एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी ई इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूफ में लिखेंगे सब, ये थ्योरम नंबर 10.1 से, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, नाउ क्वाड्रिलेटरल ए डी ई सी, ए डी ई सी क्या होता है, सभी एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको लिखते हैं एंगल ए डी ई, ए डी ई दिस वन, फिर डी ई सी, डी ई सी दिस वन, प्लस में फिर उसके बाद अभी हमने डी ई सी लिखा है, डी ई सी लिखा है, उसके बाद लिखेंगे ई सी ए, प्लस में फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, सी ए डी, ठीक है। इन सब का सम क्या होता है, 360 डिग्री। अब क्या है, गिवन है ए डी 90 डिग्री है, प्लस में एंगल डी ई सी, प्लस में ई सी ए दिस वन, ये 90 है, प्लस में सी ए डी इक्वल टू 360, 90 180। तो यहाँ पे क्या होगा, डी ई सी प्लस में सी ए डी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस दिस इज डिग्री, 90 180 डिग्री, इधर माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये डी ई सी क्या है, डी ई सी को डी ई सी लिखो या ई डी सी, एक ही बात है। इसको पहले लिखता हूँ मैं, सी ए डी प्लस में एंगल डी ई सी इक्वल टू 180 डिग्री। यही प्रूफ करना था, दिस वन ये प्रूव हो गया, ओके। एग्जाम्पल नंबर 3, इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल डी ओ बी एंड ओ डी सी। हमें इसमें फाइंड करना है डी ओ बी। ये डायग्राम दिया हुआ है, ये एंगल 40 डिग्री है और दिस वन इज 75 डिग्री, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है डी ओ बी, ये एंगल, और दूसरा फाइंड करना है हमें ओ डी सी, एक तो ये और दूसरा दिस वन, ये फाइंड करना है। तो इसमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल डी ओ बी एंड एंगल ओ डी सी,
ठीक है, यही फाइंड करना है। तो अभी हमने एग्जांपल नंबर 2 में क्या देखा है, एंगल एंगल DAB प्लस में एंगल DOB इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होता है। अभी एग्जांपल नंबर 2 में देखें, मीन्स दिस वन और दिस वन क्या है, 180 होता है। देन DOB इक्वल टू क्या होगा, 180, दोनों का सम 180 है, माइनस दिस वन DAB, और इसकी वैल्यू क्या है 180 डिग्री, माइनस DAB क्या है, DAB 40 दिया हुआ है, तो ये हो गया 140 डिग्री। तो ये तो हमारा आंसर हो गया किसका, इसका। DOB हमारा क्या आ गया 140 डिग्री, मीन्स दिस वन 140 है। ठीक है, अब क्या करेंगे हमने पढ़ा है जो एंगल सब्सटेंडेड बाय सेम आर्क, मीन्स ये आर्क है इस आर्क से सेंटर पे और इसी आर्क से सर्कमफ्रेंस पे, क्या होता है इन दोनों में रिलेशन, सर्कमफ्रेंस का जो एंगल होता है वो सेंटर का हाफ होता है। मीन्स अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 20 है तो यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 100 है तो 50 होगा। तो बट अभी हमने क्या फाइंड किया है, ये एंगल क्या फाइंड किया है, दिस वन इज 140 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस वन 140 का हाफ 70 डिग्री। ठीक है, सो इसको लिखेंगे एंगल DCB इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल DOB। क्यों, बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट सेंटर एंड एट सर्कमफ्रेंस। ओके, ठीक है, तो क्या होगा, दिस वन इज हाफ इंटू दिस क्या है 140 है, क्या हो जाएगा ये 70 इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया ये 70 हो गया। ठीक है, इसमें एक गिवन है दिस एंगल 75, तो ये क्या होगा, इतना पोर्शन क्या होगा, इतना पोर्शन, तो टोटल 90 का होता है, तो ये क्या होगा, ये होगा 15 डिग्री। तो ऑल्सो एंगल OBE इक्वल टू 90 डिग्री, और OB को क्या लिख सकते हैं OBC प्लस में एंगल CBE इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल CBE इसकी वैल्यू क्या है, OBC प्लस में CB की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 75 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल OBC क्या होगा, ये होगा हमारा 90 में से 75 गया तो 15 डिग्री। ठीक है, ये 15 डिग्री आ गया। तो हमें पता चला दिस वन 15 है, ये 70 है, ये फाइंड करना है। अच्छा, ये मान लो 140 है, तो ये एंगल क्या होगा इस तरफ का, ये दिस वन ये 140 है, तो ये क्या होगा 360 माइनस 140। ठीक है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे टोटल एंगल का सम 360 होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, इसको मैं रब करता हूँ, दिस इज 70। ओके, सो नाउ क्या होगा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, क्या होगा, एंगल DOB इक्वल टू क्या होगा 360 माइनस 140। ठीक है, 360 माइनस 140 इक्वल टू क्या होगा 0, 2 और 220 डिग्री। ठीक है, सो नाउ अब हमें ये पता है ये 15 डिग्री है, तो ये क्या होगा, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल साइन मैंने बना दिया है, DOBC में क्या होगा, एंगल सबसे पहले DOB, इसको रिफ्लेक्स आर एंगल लिखते हैं। ठीक है, और प्लस में OBC प्लस में एंगल BCD प्लस में एंगल C या ODC दिस वन, सबका सम क्या होगा 360। ठीक है, या फिर इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 220। OBC दिस वन क्या है, ये 15 डिग्री है। BCD इसका हाफ अभी निकाला था 70 डिग्री आया था, प्लस में ODC हमें फाइंड करना है, ODC इक्वल टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल का सम 360 होता है, इन सबको प्लस कर देंगे, ODC इक्वल टू 360, जो भी प्लस करके आए इसको इधर माइनस करेंगे, 220 प्लस में 15 क्या हो गया 235 और 70 305 डिग्री, तो क्या आएगा 55 डिग्री आंसर। क्या आएगा ODC इक्वल टू
305 डिग्री। ठीक है,